हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस। स्कूली ज्ञान से जुड़ी हर अपडेट को पाने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। आज हम करने वाले हैं चैप्टर 7 का पार्ट 3। पार्ट 3 इज़ अबाउट एंडेमिक स्पीशीज़। हमारा पार्ट 3 है एंडेमिक स्पीशीज़ से स्टार्ट हो रहा है। एंडेमिक स्पीशीज़ मतलब कोई भी पर्टिकुलर एरिया में कोई कौन सी स्पीशीज़ पाई जाती, कौन से एनिमल्स या प्लांट्स पाए जाते हैं, उनको हम बोलते हैं एंडेमिक स्पीशीज़। Soon the group quietly enters the deep forest। अब जैसे हमको पता है कि जो है पहेली और बूझू अपने क्लासमेट्स और टीचर्स के साथ जो है जो पंचमढ़ी जो बायोस्फीयर है वहाँ गए थे। उसके लिए वो है उस ट्रिप के अंदर आगे और डीप फॉरेस्ट में जा रहे हैं। चिल्ड्रन आर सरप्राइज टू सी अ वेरी बिग स्क्विरल। बच्चे हैं, एक बड़ी सी जो है स्क्विरल है, उसको देख कर बड़े एक्साइटेड हुए, सरप्राइज हुए। दिस स्क्विरल हैज़ अ बिग फ्लफ़ी टेल। और जो स्क्विरल थी उसके जो है जो पूँछ थी वो बहुत ही फ्लफ़ी थी और बड़ी थी। दे आर वेरी क्यूरियस टू नो अबाउट इट। और वो उसको जानने के लिए बड़े क्यूरियस हो रहे थे, उत्सुक हो रहे थे। माधव जी टेल्स दैम दैट दिस इज़ नोन एज जाइंट स्क्विरल एंड इज़ एंडेमिक टू दिस एरिया। जो माधव जी थे, जो फॉरेस्ट एम्प्लॉय थे, उन्होंने उनको बताया कि जो स्क्विरल है इसका नाम है जाइंट स्क्विरल और ये उस एरिया की एंडेमिक है, मतलब उस एरिया में इस पर्टिकुलर वो पाई जाती है। एंडेमिक स्पीशीज़ आर दो स्पीशीज़ ऑफ प्लांट और एनिमल विच आर फाउंड एक्सक्लूसिवली इन अ पर्टिकुलर एरिया। एंडेमिक स्पीशीज़ कौन सी स्पीशीज़ होती हैं? वो स्पीशीज़ जो एनिमल और प्लांट की वो स्पीशीज़ जो उस पर्टिकुलर एरिया के अंदर एक्सक्लूसिवली मतलब सिर्फ वहीं पाई जाती हैं। दे आर नॉट नेचुरली फाउंड एनीवेयर एल्स। और नेचुरली वो कहीं और नहीं मिलती। हाँ, अब जो है आप कुछ एक्स्ट्रा हेल्प से जो है, इंसानी हेल्प से जो है, या फिर जो है अलग से आप उसका जो है हैबिटेट जो क्रिएट करके कहीं और सब वगैरह रख सकते हैं, जू वगैरह में रख सकते हैं, लेकिन नेचुरली आप उसको वहीं देखेंगे। A particular type of animal or plant may be endemic to a zone or a state or a country। और कुछ पर्टिकुलर टाइप के एनिमल और प्लांट है जो किसी जोन के लिए एंडेमिक हो सकते हैं, किसी स्टेट के लिए या किसी कंट्री के लिए। फॉर एग्जांपल हमारे यहाँ पे जो है चिंकारा, हमारे यहाँ पे जो है राजस्थान का जो जोन है वहाँ पे अच्छा से जो ज़्यादा मिलता है। और जो है जो एशियन लायन है वो गुजरात साइड वाले एरिया में हमको ज़्यादा मिलता है, तो वहाँ का एंडेमिक स्पीशीज़ है। तो कुछ पर्टिकुलर जो है टाइप्स ऑफ एनिमल्स और प्लांट्स होते हैं, कुछ जो है जोन के, स्टेट के या कंट्री के लिए एंडेमिक होते हैं। आई हैव हर्ड दैट सम ऑफ द एंडेमिक स्पीशीज़ में वैनिश। इट इज़ ट्रू। सो इज़ इट ट्रू? हमने सुना है कि कुछ जो एंडेमिक स्पीशीज़ हैं वो आज ख़त्म होने के कगार पे पहुंच गई, कुछ ख़त्म हो गई है। क्या ये सही है? माधव जी shows साल एंड वाइल्ड मैंगो as two example of the endemic flora of पंचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्वर। फिगर 7.3 के अंदर आप वाइल्ड मैंगो की पिक्चर देख सकते हो। तो वाइल्ड मैंगो की पिक्चर है, माधव जी ने उनको वहाँ पे एक साल और वाइल्ड मैंगो का जो है ट्री वहाँ पे दिखाया एग्जाम्पल के तौर पे। उन्होंने बताया कि ये जो पेड़ हैं वो जो पंचमढ़ी बायोस्फीयर है वहाँ के एंडेमिक फ्लोरा है, मतलब सिर्फ वहीं पर वो मिलते हैं। बिसन, इंडियन जाइंट स्क्विरल एंड फ्लाइंग स्क्विरल आर एंडेमिक फ्यूना ऑफ दिस एरिया। और उसके अलावा जो इंडियन जाइंट और ये जो इंडियन जाइंट स्क्विरल है, जाइंट स्क्विरल जो उन्होंने देखी थी, इसके अलावा एक फ्लाइंग स्क्विरल होती है, वो है उस एरिया की, उस जो है बायोस्फीयर की एंडेमिक फ्यूना है। अब फ्लोरा और फ्यूना तो हमने लास्ट वीडियो के अंदर देखा ही था। Professor Ahmed explained that the destruction of their habitat, increasing population and introduction of new species may affect the natural habitat of endemic species and endanger their existence। और जो प्रोफेसर अहमद थे उन्होंने एक्सप्लेन करते हुए बताया कि जो है उनका जो हैबिटेट है, उनका जो नेचुरल हैबिटेट है, उसको जो है उसके अंदर डिस्ट्रक्शन हो रहा है, उसके अंदर जो है लोग उसको ख़त्म करने की जो है उस पर पहुँच गए हैं, वो ख़त्म होता जा रहा है। उसके अलावा जो पॉपुलेशन इंक्रीज़ हो रही है या फिर जो न्यू स्पीशीज़ है, रोज़ न्यू स्पीशीज़ इंट्रोड्यूस हो रही है, उनकी वजह से जो है उनका जो नेचुरल हैबिटेट है वो ख़तरे में आ रहा है। इन एंडेमिक स्पीशीज़ का नेचुरल हैबिटेट है वो ख़तरे में आ रहा है और उसकी वजह से जो उनका जो एग्जिस्टेंस है, उनका जो जीवन है वो ख़तरे में पड़ गया है। इसके जो है हमारे जो है मेन मेड जो ह्यूमंस की वजह से जो साइड इफ़ेक्ट है वो सीधा जो है एंडेमिक स्पीशीज़ पे भी पड़ रहे हैं। हमारे यहाँ पिक्चर में है 7.3 बी के अंदर जाइंट स्क्विरल की एक पिक्चर है, जो कि जो पंचमढ़ी बायोस्फीयर है वहाँ का एंडेमिक फ्यूना है।
स्पीसीज इज़ अ ग्रुप ऑफ पॉपुलेशन विच आर केपेबल ऑफ इंटरब्रीडिंग। अब स्पीशीज़ क्या होता है? स्पीशीज़ मतलब नस्ल। सो स्पीशीज़ क्या होती है? वो एक जो है पॉपुलेशन का ग्रुप होती है जो कि आपस के अंदर जो है इंटरब्रीड करने के अंदर कैपेबल होता है, आपस के अंदर जो है वो बच्चे पैदा करता है। This means that the member of a species can reproduce fertile offspring only with the member of their own species and not with member of other species। इसका मतलब क्या होगा? इसका जो है मतलब ये हो गया कि उस स्पीशीज़ के जो मेंबर हैं वो रिप्रोड्यूस कर सकते हैं, वो अच्छे ऑफस्प्रिंग को तभी रिप्रोड्यूस कर पाएंगे जब वो उस ग्रुप के मेंबर के साथ जो है ऑफस्प्रिंग करेंगे, मेटिंग करेंगे, तभी जो है वहाँ के जो जो है ऑफस्प्रिंग है वो अच्छे पैदा होंगे, जो बच्चे होंगे वो अच्छे जो है हेल्दी जो है पैदा होंगे। जबकि दूसरे अदर स्पीशीज़ के मेंबर के साथ अगर वो जो है मेटिंग करते हैं तो जो उनके ऑफस्प्रिंग है वो फर्टाइल पैदा नहीं होंगे। मेंबर ऑफ ए स्पीशीज़ हैव कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स। अब उसमें जो एक स्पीशीज़ के मेंबर्स होते हैं उनके कैरेक्टरिस्टिक्स जो होते हैं, उनकी क्वालिटीज़ जो होती हैं वो सेम होती हैं, इसीलिए जो उनके जो ऑफस्प्रिंग होंगे वो भी फर्टाइल होंगे, हेल्दी होंगे। एक्टिविटी 7.6 फाइंड आउट द एंडेमिक प्लांट्स एंड एनिमल्स ऑफ द रीजन वेयर यू लिव। अब आप जिस रीजन में, जिस एरिया में रहते हैं वहाँ के एंडेमिक जो प्लांट्स हैं और एनिमल्स उनके बारे में आपको पता लगाना है। ये आपकी एक्टिविटी 7.6 है। नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक है 7.7 वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। तो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी क्या होती है इसमें हम पढ़ेंगे। हमने अभी तक है जो उसमें देखा था कि जो है क्लासमेट से सारी जो क्लास थी वो जो है पंचमढ़ी बायोस्फीयर में गई है। सो उसके अलावा जो है वाइल्ड लाइफ सेंचुरी क्या होती है इसमें हमको डिटेल्स में बता रखा है। सो लेट्स सी। सुन पहेली सी है बोर्ड विद पंचमढ़ी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। पहेली ने एक बोर्ड देखा जिस पर लिखा था पंचमढ़ी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। Professor Ahmed explained that killing, poaching or capturing animals in general is strictly prohibited and punishable by the law in such places। अब जो प्रोफेसर अहमद थे उन्होंने बताया कि जो है वो जो ऐसा एरिया, स्पेसिफिक एरिया है जो जहाँ पे वो आए हैं, उस एरिया के अंदर जो है एनिमल्स को किल करना, पाउच करना मतलब उनको इलीगल हंटिंग करना, उनको कैप्चर करना एनिमल्स को, वहाँ पे एकदम स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड है, एकदम सख्त मना है और पनिशेबल है, उसकी सज़ा भी हो सकती है, कानूनन उसको सज़ा भी है। अगर आप उस जो है प्रोटेक्टेड एरिया में जाते हो और वहाँ पे किसी एनिमल को मारते हो, पकड़ते हो, तो वो आपका जो है सख्त मना है वहाँ पे। अगर आप ऐसा करते हो तो आपको कानूनन कोई सज़ा भी हो सकती है। Wildlife sanctuaries like reserve forests provide protection and suitable living condition to wild animals. He also tells them that people living in wildlife sanctuaries are allowed to do certain activities such as grazing by their livestock, collecting medicinal plants for firewood etc. सो आगे है उन्होंने बताया कि जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है जो कि ऐसे फॉरेस्ट वगैरह हैं वो उन्हें वहाँ के एनिमल्स को प्रोटेक्शन और सुटेबल लिविंग कंडीशन है वो प्रोवाइड कराते हैं। और उन्होंने ये भी बताया कि जो पीपल हैं जो कि उस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में रहते हैं उनको कुछ सर्टेन एक्टिविटीज़ है वो करने की छूट होती है। जो पीपल वहाँ रहते हैं सिर्फ उन्हीं को, जैसे कि वो अपने जो है लाइफ स्टॉक है, अपने जो जानवर है वहाँ पे उनको चरा सकते हैं। उसके अलावा जो मेडिसिनल प्लांट है वो कलेक्ट कर सकते हैं। और उसके अलावा वहाँ पे जो फायरवुड है, जलाने वाली लकड़ी है, वो भी वहाँ से वो कलेक्ट कर सकते हैं। पर उनको ये बताया जाता है, फायरवुड कलेक्ट करते टाइम उनको ये इंस्ट्रक्शन दिए जाते हैं कि जितना हो सके वो सूखे जो है पत्ते वगैरह, सूखे लकड़ी वगैरह वो कलेक्ट करें, किसी ग्रीन ट्री को वो कट ना करें, ये उनको पहले कहा जाता है, उनको रिस्ट्रिक्शन उसके दिया जाता है। Some of the threatened wild animals like black buck, white-eyed buck, elephant, golden cat, pink-headed duck, घड़ियाल, marsh crocodile, python, rhinoceros etc. are protected and preserved in और वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़। अब है कुछ जो वाइल्ड एनिमल्स है जिन पे खतरा मंडरा रहा है, जैसे कि जो है ब्लैक बग हो गया, काला हिरण हो गया, वाइट आइड बक हो गया, सफ़ेद आँखों वाला हिरण हो गया, एलिफेंट हो गया, गोल्डन कैट या पिंक हेडेड डक है, घड़ियाल है, मार्श क्रोकोडाइल, पाइथन, अजगर जो है या फिर राइनोसर गेंडा जो है, वो सब जो है जिनकी जो आज खतरे में है, जिनकी लाइफ आज के टाइम पे, वो सब जो है वहाँ पे जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी वहाँ पे प्रिजर्व किए जाते हैं और प्रोटेक्टेड किए जाते हैं। इंडियन सेंचुरीज हैव यूनिक लैंडस्केप ब्रॉड लेवल फॉरेस्ट, माउंटेन फॉरेस्ट एंड
बुश लैंड इन डेल्टास ऑफ बिग रिवर्स। और जो इंडियन वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़ है वो उनका जो लैंडस्केप है बहुत यूनिक है। वहाँ पे जो है ब्रॉड लेवल के फॉरेस्ट हैं, माउंटेन फॉरेस्ट हैं, और वो जो है जहाँ पे जो बड़ी बड़ी नदियों के जो डेल्टा बनते हैं वहाँ पे बुश लैंड्स भी हैं। It is a pity that even protected forests are not safe because people living in the neighborhood encroach upon them and destroy them। अब ये बहुत जो है सोचने वाली बात है कि जो प्रोटेक्टेड एरियाज है, प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट हैं, वो भी सेफ़ नहीं है आज के टाइम पर। क्यों सेफ़ नहीं है? क्योंकि आसपास के जो लोग वहाँ रहते हैं, नेबर के लोग वहाँ रहते हैं, वो जो है एनक्रोच कर लेते हैं, अतिक्रमण कर लेते हैं वहाँ पे, और उनको जो जंगलों को है डिस्ट्रॉय करते हैं। चिल्ड्रेन आर रिमाइंडेड ऑफ देयर विजिट टू ज़ू। और बच्चों को याद दिलाया गया कि वो जब ज़ू में देख गए थे तो उन्होंने क्या देखा था वहाँ पे। दे रिकॉल दैट ज़ू आर ऑल्सो प्लेस वेयर एनिमल्स रिसीव प्रोटेक्शन। तो उनको ये याद आया कि ज़ू है वो भी एक ऐसे प्लेस है जहाँ पे जो एनिमल्स है उनको प्रोटेक्ट करके रखा जाता है। व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन अ ज़ू एंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी? तो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और ज़ू में क्या डिफरेंस है? सो उसके लिए हमारे पास एक एक्टिविटी 7.1 विजिट अ नियर बाई ज़ू, ऑब्जर्व द कंडीशन प्रोवाइडेड टू द एनिमल्स। तो एक जो है पास के आपको ज़ू में जाना है, वहाँ पे जो है एनिमल्स को जो कंडीशन प्रोवाइड कराई जाती है वो आपको उसमें नोटिस करनी, देखनी है। वर द सुटेबल फॉर द एनिमल्स, क्या उन एनिमल्स के लिए एकदम ठीक थी? कैन एनिमल्स लिव इन आर्टिफिशियल सेटिंग इंस्टेड ऑफ देयर नेचुरल हैबिटेट? क्या एनिमल्स है वो आराम से रह सकते हैं आर्टिफिशियल जगह पे, या नेचुरल जगह पे जितने आराम से रहते उतने आराम से वहाँ रह सकते हैं? ऑब्वियसली नॉट। इन योर ओपिनियन विल द एनिमल बी कंफर्टेबल इन अ ज़ू और इन देयर नेचुरल हैबिटेट? तो आप क्या सोचते हैं, आपकी ओपिनियन क्या है कि एनिमल है वो ज़ू के अंदर ज़्यादा कंफर्टेबल होते हैं या अपने नेचुरल हैबिटेट में? तो ऑब्वियसली ज़ू जो होता है वहाँ पे उनको रखते हैं, लेकिन उनको इतना अच्छा जो है नेचुरल एनवायरनमेंट नहीं मिल पाता है जितना जो है वाइल्ड लाइफ सेंचुरी या नेशनल पार्क में उनको मिल पाएगा। सो ज़ू वाले एनिमल्स है वो ज़्यादातर कमज़ोर ही होते हैं देन वाइल्ड लाइफ एनिमल्स से। Now we have next topic about national park. Let's see. On the roadside there are another board on which was written सतपुरा नेशनल पार्क। सो जब जो है पहेली और बूझी हुए क्लासमेट्स जो है ट्रिप पे आगे बढ़ते हैं तो उनको एक अलग बोर्ड दिखता है जिस पर लिखा होता है सतपुरा नेशनल पार्क। चिल्ड्रन आर नाउ ईगर टू गो देयर। अब बच्चे वहाँ जाने के लिए बड़े उतावले हैं। Madhav ji tells them that these reservoirs are large and diverse enough to protect whole sets of ecosystem। तो जो माधव जी हैं जो कि फॉरेस्ट एम्प्लॉय है वो बताते हैं कि ये जो रिज़र्वर है जो है पंचमढ़ी वाला जो रिज़र्वर है वो बहुत बड़ा है और बहुत डाइवर्स है। इतना डाइवर्स है कि जो पूरा इकोसिस्टम, जो जितना भी इकोसिस्टम के सेट है सबको वो प्रोटेक्ट कर सकता है। दे प्रिजर्व फ्लोरा, फ्यूना, लैंडस्केप एंड हिस्टोरिक ऑब्जेक्ट्स ऑफ एन एरिया। और जो रिज़र्वर हैं वो ना सिर्फ फ्लोरा और फ्यूना को हेल्प करते हैं रिज़र्व करने में, उसके अलावा जो लैंडस्केप है वहाँ का जो एनवायरनमेंट है उसको भी प्रोटेक्ट करते हैं। उसके अलावा जो हिस्टोरिक ऑब्जेक्ट्स होते हैं उस एरिया के उनको भी प्रोटेक्ट करते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे यहाँ रणथंबोर है, रणथंबोर में रणथंबोर का किला वगैरह हमको मिल जाएगा, तो वो जो रणथंबोर का किला है वो वहाँ का हिस्टोरिक ऑब्जेक्ट हो गया। सतपुरा नेशनल पार्क इज़ द फर्स्ट रिजर्वर फॉरेस्ट इन इंडिया। सतपुरा नेशनल पार्क है वो पहला फॉरेस्ट रिजर्वर है इंडिया का। द फाइनेस्ट इंडियन टीक इज़ फाउंड इन दिस एरिया। और जो फाइनेस्ट इंडियन टीक है वो इस एरिया में मिलता है, इस फॉरेस्ट एरिया में मिलता है। देर आर मैनी मोर देन 100 नेशनल पार्क इन इंडिया। और इंडिया में 100 से भी ज़्यादा नेशनल पार्क हैं। आज के टाइम पे इंडिया में 100 से ज़्यादा नेशनल पार्क अवेलेबल हैं जहाँ पे जो है वाइल्ड लाइफ को सिक्योर कर और प्रोटेक्ट करके रखा जाता है। रॉक शेल्टर्स आर ऑल्सो फाउंड इनसाइड सतपुरा नेशनल पार्क। सतपुरा नेशनल पार्क के अंदर है जो कि रॉक शेल्टर्स भी मिलते हैं। अब रॉक शेल्टर्स कौन सी जगह होती हैं? रॉक शेल्टर्स वो जगह होती है जहाँ पे पुराने ज़माने के लोग स्पेशली जो है आदि मानव थे वो रहते थे उस रॉक के अंदर, उन केव्स के अंदर। दीज आर एविडेंस ऑफ प्री हिस्टोरिक ह्यूमन लाइफ इन दीज जंगल्स। तो जो प्री हिस्टोरिक ह्यूमन है, मतलब प्री हिस्टोरिक कौन सा हो गया? जो हिस्टोरिक तो हो गया जो ऐतिहासिक हो गया, जो इतिहास में हमारी जो है हिस्ट्री बुक्स में है, लेकिन कुछ ऐसा भी था जो हमारी हिस्ट्री बुक बनने से, लिखने से पहले जो था वो भी हिस्ट्री का पार्ट है, तो उस वाले पार्ट को हम बोलते हैं प्री हिस्टोरिक। सो जो प्री हिस्टोरिक ह्यूमन लाइफ है वो इन जंगल्स के अंदर जो है उसकी एविडेंस है। ये जो रॉक शेल्टर हैं उन जंगल के अंदर जो ह्यूमन के अंदर प्री हिस्टोरिक लाइफ जो बिताई थी उसका एविडेंस है ये रॉक शेल्टर्स।
दिस गिव्स अस अ आइडिया ऑफ द लाइफ प्रिमिटिव पीपल। और ये जो रॉक शेल्टर से हमको जो आदि मानव है उसका जो लाइफ कैसी थी वो उसका एक हमको आइडिया देती हैं। रॉक पेंटिंग्स आर फाउंड इन दीज शेल्टर्स। इन शेल्टर्स के अंदर रॉक पेंटिंग्स हमको मिल जाती है देखने के लिए। और टोटल ऑफ 55 रॉक शेल्टर्स हैव बीन आइडेंटिफाइड इन पंचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्वर। और अब तक 55 रॉक शेल्टर्स हैं उस पंचमढ़ी रिजर्वर में, बायोस्फीयर रिजर्वर में जो है गवर्नमेंट के थ्रू जो है आइडेंटिफाई कर ली गई है, पहचान ली गई है, ढूंढ ली गई है। फिगर्स ऑफ एनिमल्स एंड मैन फाइटिंग, hunting, dancing and playing musical instruments are depicted in these paintings। और इन पेंटिंग्स के अंदर जो है एनिमल्स की पिक्चर है, एनिमल्स की फिगर है, उसके अलावा मैन फाइटिंग की जो है ड्राइंग्स हैं, हंटिंग की ड्राइंग्स है, और उसके अलावा डांसिंग की ड्राइंग्स है, उसके अलावा जो म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट जो आदि मानव बजाते थे उसकी भी ड्राइंग्स जो है वहाँ पे बनी हुई है, उन पेंटिंग्स में वो जो है आराम से दिखाई हुई हैं। मैनी ट्राइबल्स स्टिल लिव इन दैट एरिया। और इस एरिया में आज भी कई आदिवासी जो है ट्राइबल्स हैं, जो आदिवासी जो कुनबे हैं वहाँ पे रहते हैं। As children move ahead, they see a board with सतपुरा टाइगर रिजर्व। जैसे बच्चे आगे बढ़ते हैं उनको एक बोर्ड दिखता है जिस पे लिखा होता है सतपुरा टाइगर रिजर्व। माधव जी एक्सप्लेन दैट प्रोजेक्ट टाइगर वॉज लॉन्च बाय द गवर्नमेंट टू प्रोटेक्ट द टाइगर इन द कंट्री। और माधव जी जो थे फॉरेस्ट एम्प्लॉय थे, उन्होंने बताया कि प्रोजेक्ट टाइगर था वो इंडियन गवर्नमेंट के थ्रू लॉन्च किया गया ताकि टाइगर को प्रिजर्व किया जा सके, सेव किया जा सके। The objective of this project was ensure the survival and maintenance of the tiger population in the country। और इसका जो ऑब्जेक्टिव क्या था, इसका उद्देश्य क्या था इस प्रोजेक्ट का, टाइगर प्रोजेक्ट का, ये जो है जो इसका पर्पज़ ये था कि जितने भी जो टाइगर हैं जो बच गए हैं उनकी जो सर्वाइवल है उनको पक्का किया जा सके और उनका जो है लाइफ को एकदम जो है उनकी जो जितनी भी नंबर है उनको मेंटेन किया जा सके, हमारी कंट्री के अंदर उनकी पॉपुलेशन को मेंटेन किया जा सके। A tiger still found in this forest. I hope I can see a tiger। So इस एरिया में क्या अभी भी टाइगर हैं? तो ऑब्वियसली वो एरिया प्रोटेक्ट करने के लिए, टाइगर को प्रोटेक्ट करने के लिए जो है वहाँ पे सिक्योर करने के लिए रखा गया है, तो ऑब्वियसली वहाँ टाइगर तो मिल ही जाएंगे। अब उन बच्चों ने देखे या नहीं, या वी डोंट नो दैट नाउ। टाइगर इज़ वन ऑफ द मैनी स्पीशीज़ विच आर स्लोली डिसअपीयरिंग फ्रॉम आवर फॉरेस्ट। सो टाइगर एक ऐसी स्पीशीज़ है जो धीरे धीरे जो है हमारी जो फॉरेस्ट है उनसे डिसअपीयर होती जा रही है, ख़त्म होती जा रही है, लुप्त होती जा रही है। बट द सतपुरा टाइगर रिजर्व इज़ यूनिक इन द सेंस दैट अ सिग्निफिकेंट इंक्रीज इन द पॉपुलेशन ऑफ टाइगर्स हैज़ बीन सीन हियर। लेकिन सतपुरा टाइगर रिजर्व है वो यूनिक है, किस मामले में यूनिक है? क्योंकि यहाँ पे है टाइगर की पॉपुलेशन है थोड़ी सी इंक्रीज़ हुई है, यहाँ पे जो है इम्पॉर्टेंट जो है इंक्रीज उनकी पॉपुलेशन में वहाँ पे देखने को मिला है। Once upon a time, animals like lions, elephants and wild buffaloes एंड बारासिंगा वर ऑल्सो फाउंड इन सतपुरा नेशनल पार्क। और एक टाइम ऐसा भी था जहाँ पे जो सतपुरा नेशनल पार्क था वहाँ पे कई तरह के जो लॉयंस थे, एलिफेंट्स थे, वाइल्ड बफेलो जंगली भैंस जो होते हैं वो बारासिंगा वगैरह थे वहाँ पे मिलते थे। Animals whose numbers are diminishing to a level that they might face extinction are known as the endangered animals। So कुछ animals होते हैं जिनका जो नंबर होता है वो धीरे धीरे जो है एक लेवल से धीरे धीरे जो है कम होता जा रहा है और एक टाइम ऐसा आएगा जब वो है एक्सटिंक्ट हो जाएंगे, ना के बराबर रह जाएंगे। ऐसे एनिमल्स को हम एंडेंजर्ड एनिमल बोलते हैं, विलुप्त होते हुए जीव बोलते हैं, विलुप्त होते हुए जानवर बोलते हैं। बूजो इज़ रिमाइंडेड ऑफ द डायनासोर विच बिकेम एक्सटिंक्ट ए लॉन्ग टाइम अगो। और जो बूजो है जो उसको एक डायनासोर के बारे में याद आया जो काफ़ी लंबे टाइम पहले एक्सटिंक्ट हो गए थे, ख़त्म हो गए थे, खो गए थे, लुप्त हो गए थे बहुत टाइम पहले। सर्वाइवल ऑफ सम एनिमल्स हैज़ बिकम डिफ़िकल्ट बिकॉज ऑफ डिस्टर्बेंस इन देयर नेचुरल हैबिटेट। और कई जो एनिमल्स हैं उनका सर्वाइवल है, उनका जीना है बहुत मुश्किल हो गया है क्योंकि जो है वहाँ के उनके नेचुरल हैबिटेट में बहुत डिस्टर्बेंस आ गया है। Professor Ahmed tells them that in order to protect plants and animals, strict rules are imposed in all national parks। So Professor Ahmed ने उनको बताया कि जो है इन वाइल्ड लाइफ एनिमल्स को प्रोटेक्ट करने के लिए जो गवर्नमेंट है उन नेशनल पार्क में बहुत ही स्ट्रिक्ट रूल वहाँ पे लगाए हुए हैं, इम्पोज किए हुए हैं, लागू किए हुए हैं।
Human activities such as grazing, poaching, hunting, capturing of animals और collection of firewood, medicinal plants etc. are not allowed. और ऐसे एरिया के अंदर जहाँ पे ये सब मना है वहाँ पर जो ह्यूमन एक्टिविटीज़ है, किसी भी तरह की ह्यूमन एक्टिविटीज़, जैसे कि जो अपने जानवरों को चराते हैं, पाउचिंग करते हैं, हंटिंग करते हैं या फिर जानवरों को पकड़ते हैं, उसके अलावा जो फायरवुड को कलेक्ट करते हैं, मेडिसिन प्लांट को कलेक्ट करते हैं, वो भी अलाउ नहीं होता वो नेशनल पार्क में, ताकि जो है वहाँ की जो वाइल्ड लाइफ है वो जो है डिस्टर्ब ना हो, उनको जो है प्रोटेक्ट उनको अच्छे से किया जा सके। नेक्स्ट, आर ओनली बिग एनिमल्स फेसिंग एक्सटिंक्शन। तो क्या सिर्फ बड़े जानवर ख़त्म होने की कगार पे पहुँचे, छोटे जानवर ख़त्म नहीं हो रहे हैं? सो इसके लिए जो है माधव जी ने उनको बताया, माधव जी टेल्स पहेली दैट स्मॉल एनिमल्स आर मच मोर डेंजर इन बिकमिंग एक्सटिंक्ट दैन द बिगर एनिमल्स। तो माधव जी ने बताया कि आज के टाइम पे जो है छोटे एनिमल्स ज़्यादा जो इफेक्ट हो रहा है, ज़्यादा जो है ख़त्म होने के कगार पे दैन बिगर एनिमल्स, क्योंकि बिगर एनिमल्स तो वो दिख जाते हैं, तो ऑब्वियसली उनको जो है सेव करना जो है गवर्नमेंट के लिए नज़र में आ जाता है, जबकि जो छोटे एनिमल्स होते हैं उनके ऊपर तो ध्यान नहीं जा पाता है, इसलिए वो एक्सटिंक्ट होने की कगार पे ज़्यादा पहुँचे। इसके अलावा ह्यूमन इफेक्ट भी जो है इनके ऊपर बहुत पड़ रहे हैं। एट टाइम्स वी किल स्नेक, फ्रॉग, लिजर्ड, बैट्स एंड आउल्स रूथलेसली विदाउट रियलाइजिंग देयर इंपॉर्टेंस इन द इकोसिस्टम। अब एक टाइम ऐसा है कि जब हम स्नेक्स को, फ्रॉग को, लिजर्ड्स को, बैट्स को या फिर ऑल्स को बिना दया करे बेरहमी से उनको मार देते हैं, बिना ये रियलाइज़ करे हुए कि इनके इकोसिस्टम में क्या इंपॉर्टेंस है। बाय किलिंग दैम वी आर हार्मिंग आवरसेल्व्स। उनको मारकर हम अपने आप को नुकसान पहुंचा रहे हैं। दे माइट बी स्मॉल इन साइज़ बट देयर रोल इन देयर इकोसिस्टम कैन नॉट बी इग्नोर्ड। अब उनका साइज़ है छोटा हो सकता है, लेकिन उनका रोल जो इकोसिस्टम में है उसको इग्नोर नहीं किया जा सकता, उसको नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। जैसे बड़े एनिमल्स का जो है बड़े एनिमल्स हेल्प करते हैं, इकोसिस्टम का पार्ट होते हैं, वैसे छोटे एनिमल्स भी इकोसिस्टम का पार्ट होते हैं। They form part of food chains and food webs about which you learned in class 7। अब क्लास 7 में आपने फूड वेब और फूड चेन के बारे में पढ़ा होगा। तो फूड चेन और फूड वेब का इंपॉर्टेंट पार्ट होते हैं छोटे एनिमल्स, जो भी जैसे कि स्नेक, लिजर्ड, फ्रॉग्स वगैरह हैं, वो फूड चेन और हमारे फूड वेब का बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा हैं। An ecosystem is made of all the plants, animals and microorganisms in an area along with non-living components such as climate, soil, river, डेल्टा एट्सेट्रा। सो इकोसिस्टम किसका बना होता है? इकोसिस्टम जो एरिया के जो प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं, माइक्रोऑर्गेनिज्म है उस एरिया के, उनके साथ साथ जो नॉन लिविंग कंपोनेंट्स हैं, जैसे कि वहाँ का क्लाइमेट, वहाँ की मिट्टी, वहाँ का रिवर डेल्टा, उन सबको मिला के क्या बनता है? वहाँ का इकोसिस्टम बनता है। ओके, सो इकोसिस्टम में क्या क्या आता है? इकोसिस्टम में सारे जो लिविंग और नॉन लिविंग कंपोनेंट्स काउंट होते हैं। आई वंडर इफ़ देयर इज़ एनी रिकॉर्ड ऑफ ऑल एंडेंजर्ड स्पीशीज़। तो आप सोच रहे होगे क्या ये जो एंडेंजर्ड स्पीशीज़ हैं जो कि ख़त्म हो चुके हैं, जो ख़त्म होने के कगार पे हैं, उनके बारे में कोई डिटेल मिलती है हमको? ऑब्वियसली मिलती है। एक हमारे पास बुक होती है रेड डेटा बुक, जिसके अंदर जो है जितने भी एंडेंजर्ड जो एनिमल्स हैं उनके बारे में जो है डेटा रखा जाता है। सो जो है रेड डेटा बुक के बारे में हम जो है नेक्स्ट पार्ट है उसमें हम स्टडी करेंगे। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू।